हाय एवरीवन, आई एम ब्रजेंद्र सिंह फ्रॉम होमवाइजर कंसल्टेंट। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ जीआईसी के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक ऐसा शब्द जो पिछले कुछ समय में हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हम मोबाइल में कुछ सर्व कर रहे हैं या फिर हम ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, जीआईसी लगातार हमारी नज़रों के सामने आ रहा है। तो क्या है ये जीआईसी? आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल डिस्कशन या इसके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, क्या ओवरऑल डेवलपमेंट है, किस तरीके से यहाँ पे कौन डेवलप कर रहा है। तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट है ये एम3एम और स्मार्ट वर्ल्ड के द्वारा 150 एकड़ में डेवलप किया जाने वाला है, जिसका प्रपोज एक्सटेंशन अप टू 200 एकड़ तक रहे। सो 150 से 200 एकड़ के बीच का ओवरऑल डेवलपमेंट रहने वाला है। कमर्शियल, हॉस्पिटल, स्कूल, ईवी हब्स एंड डेटा सेंटर, everything will be there. Residential for to meet your residential needs, commercial to meet your shopping needs, EV hub and data centers to generate employment, and hospital for medical emergency, and school for your children. So it is going to be since it is the talk of the town now, and when it will be delivered, it is going to be the talk of the town again. तो बाई नोइंग एम3एम लीगेसी, एम3एम की एक निक है कि जो भी इसने पहले काम किया हुआ है अगला काम उससे बेहतर करता है। हम चाहे अगर इसके पुराने डेवलपमेंट जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हम इसका गोल्फ स्टेक कम्युनिटी की बात करते हैं, अगला जो ये लेके आया बिलियनायर स्ट्रीट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे दैट वी कॉल एज एससीडीए, नाउ अगेन दे आर कमिंग अप विद समथिंग डिफरेंट विच वी ऑल आर गॉसिपिंग, जिसमें एक कंप्लीट हम अगर बात करते हैं फॉरेस्ट थीम के ऊपर ये पूरा एक डेवलपमेंट रहने वाला है। सो यहाँ पे हम जो अभी बात कर रहे हैं कि 200 एकड़ का एक जो ओवरऑल जो प्रपोज एक्सटेंशन है, आउट ऑफ विच 70 to 75 एकड़ इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एज अ ओपन एरिया फॉरेस्ट ग्रीन। तो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये 4 हाईवे से बड़े स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे, रेवाड़ी एक्सप्रेसवे, उसके थ्रू हम द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्टेड रहेंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे NH8 जिसके थ्रू भी हम डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि गुड़गांव की लाइफ लाइन है। सो चारों ही हाईवे से ये बड़े सीमलेसली कनेक्टेड है। ये इस लोकेशन की, ये इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत। एक कंसर्न और जिसकी अगर हम बात करते हैं वो है प्राइस। प्राइस को लेके सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच रहते हैं किसी भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में, और प्राइस एक मेन फैक्टर होता है क्योंकि यहाँ पे भी है। तो मैं इस प्राइस को आगे कुछ डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूं इसके थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे जाएं कि एक्चुअल में गुड़गांव में सिनेरियो क्रिएट क्या हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। और प्राइस आज के समय में अगर हम गुड़गांव में बात करते हैं, बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं और यही जो चीजें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे रही है। लेकिन अगर हम उन लॉन्चेस में एक कॉमन फैक्टर देखें तो बड़े छोटे छोटे से लैंड पार्सल हैं। आप किसी को देखेंगे 2.5 एकड़ का डेवलपमेंट है, कोई 5 एकड़ का डेवलपमेंट कर रहा है, कोई 8 एकड़ का डेवलपमेंट कर रहा है, कोई 14 एकड़ का डेवलपमेंट कर रहा है। एट मैक्स अगर किसी के पास अगर जमीन आ गई तो 20 से 25 एकड़ का डेवलपमेंट होगा। इससे ऊपर आज के समय में गुड़गांव में कोई भी डेवलपमेंट है ही नहीं। उसका एक बड़ा रीजन मैं आपको अगर बताऊं, गुड़गांव में आज के समय भी जमीनों की जो कीमत है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। आप अगर गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी लैंड पार्सल सर्च कर रहे हो, वो द्वारका एक्सप्रेसवे के एडजेसेंट है, आपको उस जमीन की कीमत कहीं ना कहीं 100 CR प्लस पर एकड़ के हिसाब से देनी होगी, जो कि अपने आप में काफी हायर साइड में पहुंच जाती है। आप किसी भी सेक्टर रोड पे अगर कोई जमीन बाय कर रहे होते हो तो जनरली आप 70 से 75 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से पे कर रहे होते हो। और अगर 100-500 मीटर अंदर बाहर एक्सप्रेसवे या सेक्टर के, तो आप देखते हैं कि एक्सप्रेसवे पे कहीं ना कहीं आप 80-85 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से दे रहे होते हैं, या फिर सेक्टर रोड पे आप वही 50-55 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से दे रहे होते हैं। तो अब सिंस जमीनों की कीमत ये है, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अब देखो गुड़गांव मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है सर। अब यहाँ पे मिलेनियम सिटी की हम बात कर रहे हैं तो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है ठीक है, और गुड़गांव को लोग उसी तर्ज पे ही कनेक्ट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट होगा उसमें लग्जरी जैसा शब्द तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। अब लग्जरी की जब हम बात करते हैं तो आपको ना तो कोई एमिनिटीज में कॉम्प्रोमाइज चाहिए, ना ही किसी तरीके की स्पेसिफिकेशंस में आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी मेरे को एकदम टॉप नॉच चीज मिले। क्यों? क्योंकि मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ सर, गुड़गांव की ये रेपुटेशन हो गई है,
ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम आज बात करते हैं तो एंथ्रियम जो यहाँ पे जीआईसी डेवलप कर रहा है गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है इसका लैंड पार्सल। 200 एकड़ का लैंड पार्सल है ये। आपको मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, इसमें रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, ईवी हब, इनोवेशन पार्क, डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमरजेंसी एंड स्कूल। सो जब हम एंटर कर रहे हैं ना इस जगह पे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी खासियत है बड़े लैंड पार्सल की। मैं कुछ अगेन एग्जांपल्स दूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कोरिलेशन के लिए, कि जो बात मैं बोल रहा हूँ उसमें कितना दम है। तो अगर हम गुड़गांव से थोड़ा सा एक दूरी पे बात करते हैं तो सोहना पड़ जाता है, और सोहना में एक डेवलपर है, अच्छा नाम है सेंट्रल पार्क। कुछ राजीव चौक से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी आज के समय में उस प्रोजेक्ट की। लेकिन वहां पे जो सेंट्रल पार्क है ऑलमोस्ट 400 से 500 एकड़ जमीन होल्ड करता है, आउट ऑफ विच 250 एकड़ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिलीवर कर चुका है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने इतना खूबसूरती से डिलीवर किया हुआ है, सेम जो मैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ उसी वर्ज पे डेवलपमेंट है सारा। वहां पे आज के समय में वो सारा इंफ्रा डेवलप होने की वजह से जो रेट की एक्सेप्टेंस है, और वहां पे 24 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे न्यू न्यू लॉन्चेस सेंट्रल पार्क कर रहा है आज के समय में। आप अगर उसकी विसिनिटी की बात करोगे, अदर डेवलपर 13,000 14,000 के रेट पे भी बेचने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन लैंड पार्सल छोटे हैं। उसी जगह पे अगर हम गुड़गांव में आ जाते हैं, गुड़गांव की एक्सटर्नल बाउंड्री पे आते हैं, तो कर्मा लेक का हम डिस्कशन कर सकते हैं। कर्मा लेक अगेन इट इज 270 प्लस एकड़ ऑफ लैंड पार्सल where they have developed the 9-hole golf course, your lake and again complete integrated development। तो वहां पे भी जो अभी रिसेंट लॉन्च आया है शोभा का, शोभा वहां पे 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च कर रहा है। एक चीज हमें कॉमन देखनी होगी इन दोनों की डेवलपमेंट्स में, कि आज के समय में इन्होंने जो खूबसूरत डेवलपमेंट किया है उसका आपको अगर एंजॉय लेना है, उसमें अगर हिस्सेदारी लेनी है सर, कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। हम जैसे ही जीआईसी की तरफ मूव होते हैं तो सिंस एम3एम बीइंग नोन, अगर हम एम3एम की हिस्ट्री को देखते हुए बात करें, जो पहले किया है हमेशा उससे अगली जो चीज है बेहतर करता है। तो जाहिर सी बात है अब ये दो डेवलपमेंट जिसका मैंने आपसे नाम दिया है, इनसे टॉप नॉच बेटर ये जो चीज लेके आने वाला है, और जब डिलीवर करेगा, हम आज जीआईसी खाली एक शब्द की बज, फिलहाल हम उससे रूबरू हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम एक फिनोमिनल डेवलपमेंट से रूबरू होंगे। तो गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी, वहां पे जो करंट जो डेवलपर भी है, 200 एकड़ जो इनका लैंड पार्सल है सर, यहाँ पे 200 एकड़ में से ऑलमोस्ट 75 एकड़ में आपको फॉरेस्ट ग्रीन्स, ओपन ग्रीन्स स्पेस मिलेगा मेनली। तो प्रोजेक्ट की थीम ही फॉरेस्ट पे रखी गई है, हर एक चीज आपकी यहाँ पे कैटर की जाएगी। एंड एक जो पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको डेवलपर की लीगेसी के हिसाब से अगर मैं बताते हुए चलूं, तो बीइंग एम3एम, सिंस एम3एम नाउ हैज अ हिस्ट्री एंड इट हैज अ वेरी गुड हिस्ट्री। हम अगर गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं तो डीएलएफ इज टेकिंग केयर ऑफ इट। हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एम3एम इट इज वेरी एम3एम डोमिनेंट। हम आज के समय में जैसे ही बाहर निकल रहे हैं किसी भी लोकेशन पे, आपको एम3एम दिखता ही दिखता है। आप दिल्ली से गुड़गांव आते हो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो वहां पे भी इन्होंने 250 एकड़ का एक लैंड पार्सल अगेन एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं जो एससीडीए स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से। आज के समय में जो मैं इन सारी चीजों से कोरिलेशन में जो बात करना चाह रहा हूँ, एम3एम एज अ ग्रुप हर महीने ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए अपने कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर रहा है। 800 सीआर ओनली दे आर यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज ओनली। एंड नॉट ओनली दिस थिंग, अगर हम इनकी आज तक की जो भी चीजें इन्होंने बेची हैं, अगर हम उनके रिसीवेबल्स की बात करें तो ये 36,000 करोड़ रुपए तो इन्हें लोगों से लेने हैं। मतलब अगर डेवलपर आज के आज भी अगर कुछ नहीं करता है तो भी वो अगर देखेगा तो ऑलमोस्ट इस एनसीआर या हम इंडिया लेवल पे भी बात करते हैं तो मुट्ठी भर डेवलपर होंगे, गिने चुने नाम होंगे जो इस वर्टिकल पे इनके आमने सामने रहेंगे। तो क्रेडिबिलिटी वाली चीज है।
सेम जो डेवलपर है 7200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है सर यहाँ पे। एक चीज को हमें समझना होगा, जब हम जीआईसी में जा रहे होंगे, इनिशियल चीज में डाउट्स बहुत होते हैं सर, बहुत ज्यादा डाउट होते हैं और आना भी जायज बात है। लेकिन अगर हम डेवलपर की हिस्ट्री को देखते हुए चलें तो डेवलपर की हिस्ट्री ये बोलती है कि जी ऐसा है, हमने आपको गोल्फ स्टेट में भी 6500 रुपए के रेट पे एंट्री करवाई थी और आज हम यहाँ पे 33,000 34,000 के रेट की बातें कर रहे हैं। हम अगर कैपिटल की बातें करते हैं तो 9700 के रेट पे आप आए थे, आज आप यहाँ पे 21-22,000 के रेट की बातें कर रहे हैं। तो आप एक बार ये जो चीज अब मैं लेके आ रहा हूँ, सिंस ये जो चीज है उन दोनों ही डेवलपमेंट से बहुत अलग है, तो यहाँ पे भी अगर मैं रेट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे आज से 5 साल बाद की बात करूं, जो भी रेट्स आप लोग अपने दिमाग में लगाएंगे उसका आप बिल्कुल अंदाजा रख के चलना कि एक्सीड ही कर रहा होगा। ये डेवलपर की एक प्रॉमिस भी है और जो इंफ्रा भी ओवरऑल जो डेवलपर डिलीवर कर रहा है वो ऑटोमेटिकली उससे बेहतर होने वाला है। एक जो लास्ट पॉइंट है इसके साथ ही आई थिंक मेरा ये पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए, ये डिस्कशन भी आप लोगों का जस्टिफाई हो जाना चाहिए। गुड़गांव में एक लोकेशन है एसपीआर पे, प्रिवाना के नाम से, डीएलएफ बिगेस्ट नेम ऑफ इंडियन रियल एस्टेट। तो डीएलएफ का ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 प्लस एकड़ का लैंड पार्सल है, दैट इंक्लूड्स कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे कुछ 120 एकड़ के आसपास में डीएलएफ अपना रेसिडेंशियल डेवलपमेंट कर रहा है प्रिवाना के नाम से, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इनिशियली दे स्टार्टेड विद प्रिवाना साउथ, देन दे came up with your Privana West, then they came up with Privana North. So they have started Privana South at 16,500 per square feet, and the last product that they have sold is is Privana North, okay, and it is sold out at 25,000 per square. Sir, 9.5 CR overall cost है प्रॉपर्टी की, किस लोकेशन में? अगेन डेवलपिंग लोकेशन। बट लोगों ने क्यों खरीदा? क्योंकि सर डीएलएफ था, वो डीएलएफ था, इसलिए डेवलपिंग लोकेशन पे 25,000 के रेट पे 9.5 करोड़ लोगों ने बिना कुछ देखे डाल दिए सर। सेम लोकेशन पे एक ऐसा डेवलपर भी है जो नया नाम है इंडियन रियल एस्टेट का, वो 13,000 के रेट पे भी बेचने में सक्षम नहीं है सर। 12,000 के रेट पे बेचने में भी उसको समस्या हो रही है। तो सर हम अगर बात करते हैं एम3एम, जिसने पहले भी कमवा के दिया है और सिंस हम आज एंटर कर रहे हैं, वो जो भी चीज बनाता है भविष्य को देखते हुए बनाता है। एंड एक जो चीज कही जाती है इनके बारे में कि दे हैव ट्रांसफॉर्म द स्काईलाइंस ऑफ गुड़गांव, दे आर गोइंग टू चेंज इट अगेन, आई मीन दे आर गोइंग टू टेक इट one notch further.